भक्ति साची है, पर भक्ति को समझे जब साची। महापुरुष महाराज खूब समझा दिया पर वास्तव में भक्ति कोई करने जानता जो जानता। भक्ति बहनाव भवसागर का गति, इस भवसागर से पारे जो निकल जाता है वो भक्ति करता है ना? और वही भगत कहलाता है। भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चतुर वपु एक, ताके पद वंदन किया नाशे विघ्न अनेक। तो भक्त भी वही कहलाता है। कबीर साहब कहे भग भोगे भग उपजे भगते नर जाय, भग भोगे भग उपजे भगते नर जाय। अरे कहे कबीर बख्शे बचे तब भक्त कहाय, है ना? भक्त ऐसे थोड़ी बना जाता है, भक्ति ऐसी थोड़ी होती है। ये संसारिक भोगों से परे होंगे तब भक्त कहलाएगा, तभी भक्ति होगी। नहीं तो इसमें घोड़ मोड़ में घानी आ दो तेल आ दो पानी चले जाओ कहीं नहीं क्यों ना? हम इसमें ही रहेंगे घोड़मेल में तो बाहर नहीं कर सकते। एक बार में सरपणी 100 अंडा देवे, सरपणी एक बार में 100 अंडा देवे बीघा घेरा में। अरबी घेरा के मान रह गया जेकान बा खा जावे। अरबी में लुटकर बाहर निकल गयो जो ही सरफ है। अरबे सोगा सोई अंडा फरतो फरती माओ ऐसे में। तो ऐसे ही भक्त वही होगा कि संसार के भोगों से परे निकलेगा तब भक्ति भक्त होगा, नहीं तो नहीं होगी। तो भक्ति साची रे भक्ति बिन मिथ्या माया काची रे भक्ति साची रे। सदगुरु स्वामी अंतर्यामी आ सेन बताई अच्छी रे। जो सदगुरुदेव है आज सेन अच्छी बताते हैं, वो तो सेन अच्छी बताते लेकिन मानने वाले नहीं है। मानने वाले होंगे तब काम होगा। बाई थी पर लागी नहीं मांस नली में फूंक, अब गुरु क्या करे चेलाई में चूक। गुरु क्या करे कह दिया, गुरु कह रहे कब के कह रहे हैं लेकिन कोई मानता नहीं तो क्या होगा? गुरु महाराज क्या कर सके भाई? गुरु की आज्ञा को मानता है वो चेला कहलाता है, पिता की आज्ञा को मानता है पुत्र कहलाता है। माँ बाप कहना काया हो जाए कहीं करे रागो मरे को बेरम पड़ो। बाप माँ यह कहते बेटा ने क्यों कहते जाहिर में नहीं चलता। तीन डिग्री होती है पुत्र की, पोत सपुत्र कपूत। पोत वही होता है जो माता पिता की संपत्ति में अपना जीवन का गुजारा करने में चल बोकर अपना जीवन बिता ले, पूत कहलाता। और पिता की संपत्ति वो छोड़ के जाते माता पिता, उसको दोगुनी कर लेवे उससे चला करके। वो तो इतनी तो बना गया ना, अब अपन भी बढ़ाओ कुछ बढ़ाओ। वो बढ़ा लेता है उसको कहते हैं सपूत। और पिता की संपत्ति नहीं बाबा ठाण जा बिन गाय का तो करने का काम अपना ही तो है। काम करेंगे तो भागे महाराज पर चढ़े। महाराज कौन ज्ञान दे? महाराज करेंगे खेला पाठ पाठ के समझो तो समझे कौन तो काहे कर तो बता उधार के पद नाम मिटाओ तो को रखो तो आयो शब्द स्पर्श रूप सुगंध को लिया भली भी तो जांची रे। वहां पर कहते कि ये महाराज क्या 5 विषय बस जीव अंधा, ये 5 विषयों में जीव रुद्र गाठो। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। शब्द की धुन सुन करके बार कहे कि मस्ती छागी तो नाच बला गया, नाचाए को जिंदगी में नाच बला गया। मस्ती चढ़ की शब्द की शब्द और स्पर्श। स्पर्श कहते हैं शरीर से शरीर रगड़ना। अब इनमें दुनिया लुटेड़ी है, आंधी घाटी चाहे कहीं काम तो जाओ बेरा। शब्द स्पर्श और रूप अच्छा खुशबू देख करके सुंदर देख करके और उसके अंदर रोबाई माने वो पत्तों को बड़ा कहीं खापा लाडू थोड़ी बड़े जाते हैं सबके बड़ा मरे भैया नहीं मरिया देखे मरिए सब खाका बचेड़ा लेना शब्द स्पर्श रूप गंधा सुगंध में भौरा बचता है ना। भौरा को कौन रोक सकता है? भंगुरा को पकड़ नहीं सकता है, लेकिन इस सुगंध विषय में भंगुरा पस कर घेरी धुन लगावे रे सांझ पड़ा गजरात पलक में यूं कट जावे समझ नहीं आवे रे। अरे भूल मजार बैठ जावे
अरबी फूल की सुगंध में बैठे रह गयो, शाम का फूल बंद हो जाए, शाम का गदरा जा आते हो जो सोन पिला तो खाओ, बिल्कुल पकड़ सके। लेकिन ऐसे ही मनुष्य की वृत्ति होती है महाराज के 5 विषय आपण लागो, एक ही में एक जीव जंतु जाता है तो आपण तो 5 ही, 5 में एक नहीं टाल कौन से क्या, 5 ही चपक रे गाटा, एक नहीं डाल सके। तो बताओ क्या कहाँ मुक्ति कहाँ ज्ञान है? लौकिक ज्ञान हमारे में नहीं है, परलोक दूर है। जिसका लौकिक सुधर गया उसका परलोक की सुधरता है, जिसका लौकिक नहीं सुधरा परलोक बहुत दूर है। तो इसके लिए हमारे को संत महापुरुष ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से चलना पड़ता है, ज्ञान के लिए, रहने के लिए, विवेक के लिए फूंक फूंक करके पग रखना पड़ता है। हर जगत क्या चल अंदर दूंदी चिट्टा ठकर टकर खाओ तो खाओ नहीं, शाम को खाओ तो क्या जो टाला कोने टाले तो शामी टकर खावा जा, सामू बुलाओ आप मन मारा तो कट ज्ञान मिले। हाँ, यदि हमारे में विवेक और सूक्ष्म दृष्टि होगी तो हम ज्ञान के नजदीक जाएंगे। हमारे विवेक और सूक्ष्म दृष्टि नहीं है तो हम ज्ञान के पास में नहीं जाएंगे। ये तो अकड़ में शब्द सबर स्वरूप सुगंध को लिया बलि विधि जांची रे, विश्वत विषय जान अब प्रत्यान जाओ न पचे। वे महापुरुष कहते हैं कि इन 5 विषयों को हम विष के समान समझे, इसके समान विष के समान समझ करके हमारी वृत्तियां उतर नहीं जाती है। ना तो हम शब्द सुनते हैं, ना स्पर्श करते हैं, ना गंध लेते हैं, ना सुंदरता में जाते हैं, तब जाकर के हमारी वृत्ति फिर होती है। 5 विषयों को रोक करके वृत्तियां फिर हो जाती है, तभी भक्ति होती है, नहीं तो कहाँ भक्ति होती है? हमारी वृत्ति तो चलायमान बनी हुई है, जिधर देखे उधर लूट रही है। मार्ग में लूटे 5 जनी, ये काया नगरी को कौन जनी 5 जनी लूट रही है इधर उधर से। अब सचेत तो रहे भाई, शब्द ने सचेत करा तो मन लूट रही है, और मन ने सचेत करा तो बुद्धि में लूट रही है, बुद्धि में सचेत करके तो सुगंध में लूट रही है। बताओ किधर सचेत रहे? तो संत महापुरुष ने ऊंची डिग्री पाना, ऊंचा पद प्राप्त करना, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना, अपने स्वरूप में स्थित होना मामूली बात थोड़ा है ना? तो संत महापुरुष के महाराज तो यान ही भरिया क्या? अरे यान कह भरिया की वृत्ति तो देखो कहाँ जा रही है? जगत के ज्ञान थोड़ी जा रही, जगत चल बैठे तो बंदो चल बैठे, जगत 2.5 कोस आंतर रहे, संत जगत से 2.5 कोस आंतर रहता है, तब वो उसकी वृत्ति स्थिर होती है। एक रंग का बंका, 2 स्त्रियां ही बगुनाओं रंग का बंका, तो रंग का बंका जंगल में जाओ लकड़ियां काट लिया बेचे बारो काम चला है। बार रंग का कहे एक दिन शिवजी महाराज जियो पार्वती जी तो महाराज आने थोड़ा को धन देते जी, जो थोड़ो कमार खा ले सब, अरे अगर तू बोलो मत ले वाला को ना ले वाला को ना तो ले ही बोले ते देवो को ले होगा ही बोले तो लेसी ते चांदी सोनो प्रत्येक गेलम ने कोनटा होई कौन तो भाई थारो कहे ज्ञान करूं आधा किला की सिल्ली चांदी की गेला पड़ू बोलता है। अरे भाई हवन जे तू ध्यान रख लेवा कौन ले अरे तो लकड़ियां की भारी बांध दोनों आया गेला में पटक दी चांदी की सिल्ली। शिवजी महाराज पार्वती का कहूं अब जो है आगन आगा पुरुष चाल लिया और पाछे वोट चाल लिया है, आगला को नाऊ रंग का पाछली को नाऊ रंग का, तो बस चांदी दी की नहीं तो अगलो आदमी दी की चांदी की के अब कहीं करा पर आपा ही नहीं उठावा नहीं देख ले आपड़ा काम की ना तो मैया इन उठावाना तो बन जाओ ना ये लकड़ी लोडा वो चल जाओ आपा तो सो हाथों निकलो पप्पू गार कर चल तो पप्पू को आदमी गार करती भी पर भी चांदी को ढकती बा बंका पाछो मारी तब बंका इनको नाम बंका ई वास्ते पड़ियो बा पाछो आती के जी महाराज ये गार पर गार क्यों पड़ गई ये गार पर गार क्यों पड़ रही हो? मैं तो हाथ रही निकल करने को नहीं नेड़ी को जब बताओ चांदी पटियां बाद में भी करने दोनों ने बोल लिया सके तो काई करे भगवान अब बताओ भगवान काई करे पट दी चांदी
ये तो धन दे दियो लियो को ने तो ब्याह नहीं कह रहे बैराग गार पर गार पटकते मत तो गार पर गार मत पटका तो गार पास लेके गार आए तो गार पर गार पटक गया और ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इतनी झीणी चाल महापुरुष की होती तब वो वहां पर पूछते कहते हैं चाल झीणी है। इस संसार को तुच्छ समझते हैं, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम में सही। धूल है। भक्ति में धूल जमा हो रही, भक्ति धारू, ये जगत तो धूल जमा रहा है। संत क्यों कहते हैं कि इसमें सार नहीं है, कुछ भी नहीं सार जगत में। देख लिया घूम घूम करके पढ़ पढ़ करके शास्त्रों को देखा तो कुछ भी नहीं है। आखिर में अपना शुद्ध स्वरूप ही राम काम करता है। निर्गुण निकलंग निराकार अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा निर्गुण है, निकलंग है, निराकार है, अजर है, अमर है, अखंड अविनाशी है। इतना इसका नाम है। निर्गुण अखंड है, निर्गुण निकलंग निराकार अजर अमर अविनाशी रे, अस्थि भांति प्रिय रूप से है ये अविनाशी रे। भक्ति साची रे, भक्ति भी मिथ्या माया काची। फिर करो सदगण चेतन ज्योति स्वरूपा। आत्मा कैसी है? सद शुद्ध, घन यानी ठोस। घन आपनो घनो है ना लोहार के भी, लोहार का घन के ऊपर छोटा छोटा तड़ो ना वो सामान बन जावे कूड़ता कूड़ता, पर वो घना हलेगी है ना। तो ऐसे ही हमारी आत्मा ठोस है, इस पर कुछ नहीं लगता। इतना ही शरीर धारण कर लो ये, लेकिन ये जोगी जो रहती है, कद छोटो बन गयो, कद गदो बन गयो, कद कुत्तो बन गयो, कद बिल्ली बन गई, कद काई बन गया, पर आत्मा तो बाकी बाकी ठोस है। शरीर धारण कर लिया तो नहीं आता, जो की ठोस है, इसलिए उसको घन कहा है। सदगन चेतन, और चेतन है, चेतन का मतलब जागृत। ये तीन काल में जागृत रहती है, कभी सोती नहीं है। सपना आ जाता तो सपना को देखती है, जागृत के मैंने सपना आया, वहां पर भी जागृत रहती है। और सपना से आगे चले जाता है तो फिर भी कहता है कि मेरे को आज करना सपना है, पता ही नहीं, तो वहां का भी पता रहता। कब सोई आत्मा, कब सोई? तीनों काल में जागृत रहती है। तो सदगन चेतन ज्योति स्वरूपा, एक ज्योति है। सदगन चेतन ज्योति स्वरूपा जगमग अखंड उजासी रहे। ये जगमग यानी जगी हुई रहती है, और अखंड है। अखंड है उजास है इसका, जहाँ रहता है ये वहां पर उजास है, प्रकाश है। जहाँ ये नहीं है वहां पर जड़ है। जगमग अखंड उजासी रे, ज्यों का त्यों निज आनंद मानक। माणगामी में महाराज कहते हैं ये ज्यों का त्यों है, जैसी के तैसी है, ना बिगड़ी ना बनी, इसको बना भी नहीं सकता, मेटा भी नहीं सकता। जैसी थी वैसी की वैसी है। अरे नहीं, इसको कोई बनाया आज तक नहीं बनाया, न बना सकेगा। आत्मा को किसने बनाया? भगवान ही नहीं बना सके। भगवान में ही आत्मा थी, आत्मा उसमें आत्मा थी, उसमें आत्मा नहीं होती तो भगवान क्या था? भगवान कौन होता है? भगवान कहते जिसमें 6 गुण होता है, उस पुरुष को भगवान कहा जाता है। समग्र धर्म से ये श्रेय ज्ञान वैराग्य भक्ति करना, इसमें 6 गुण होता है, उसको भगवान कहा जाता है। समग्र धर्म से जो धर्मों का ज्ञाता होता है, समग्र धर्म से यश, जिसके पास में यश हो, ज्ञान हो, वैराग हो और संपत्ति हो, उसको भगवान कहा जाता है। तो वो कौन हुआ? मानव तो हुआ। मानव तो होता है भगवान, और वो आकाश में थोड़ा था भगवान। किसने देखा आकाश में? किसने नहीं देखा। इसलिए भगवान यही थे। सदगन ज्यों का तू निज आनंद मानक, ये सोम प्रकाशी है। ये सोम प्रकाश है, इसको कोई प्रकाश करने वाला नहीं है, खुदा खुद प्रकाशी है। इसलिए भक्ति साची रे, भक्ति भी मिथ्या माया काची रे, आ भक्ति साची रे। सद्गुरुदेव की जय हो।